श्री धन्वंतरि भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। 17वें भाग में हमने ऋषि पंचमी की कथा के ऊपर कुछ चिंतन किया, शरीर के शुद्धिकरण के विषय में कुछ बातचीत की और कुछ प्रश्न रखे थे। आइए उन प्रश्नों के समाधान के साथ हम यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रश्न यह था कि मासिक धर्म के समय जोर जोर से बोलने से क्यों रोका जाता है। उसके पीछे भी बहुत ही अच्छा शरीर विज्ञान है। भाव प्रकाश में लिखा है कि हम जो भी बोलते हैं वह उदान वायु के कारण होता है। देखो, उदानो नाम यस्तूर्ध्वमुपैति पवनोत्तमः तेन भाषित गीतादि प्रवृत्ति ही, अर्थात उदान नामक जो श्रेष्ठ वायु है वो ऊपर की ओर गमन करता है, उससे भाषण गीत आदि की प्रवृत्ति होती है। और अपान वायु के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं कि अपान वायु मासिक स्राव को नीचे की ओर धकेलता है। अपान वायु की गति नीचे की ओर है। वेदांत सार में भी लिखा है अपानो नामा वाग्गमनवान, अर्थात अपान नामक वायु नीचे की ओर गमन करने वाला है। अब फर्क समझिए, अपान है वो नीचे की ओर जा रहा है, उदान है उसकी गति है ऊपर की ओर। मासिक धर्म चल रहा है तब अपान वायु विशेष रूप से सक्रिय है और उसके कार्य की प्रधानता है। परंतु इस समय जोर जोर से बोलने लग जाए, कोई ऊंची आवाज में बातें करने लग जाए या फिर ज्यादा देर तक बातचीत करने लग जाए तो क्या होगा? उदान वायु सक्रिय होगा, क्योंकि उदान वायु के कारण ही तो बोला जाता है ना। तो उदान वायु की गति है ऊपर की ओर। मासिक धर्म चल रहा है, अपान वायु को अपना कार्य करना है, अपान वायु की गति है नीचे की ओर। उस समय जोर जोर से बोलने से उदान वायु ऊपर की ओर गति करेगा। दोनों वायु सक्रिय होंगे और दोनों का जोर जो लग रहा है वह विरुद्ध दिशा में लग रहा है। एक ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे की ओर। इस समय अपान वायु के कार्य की प्रधानता है। अपान वायु के कार्य में अवरोध उत्पन्न होगा तो अपान वायु डिस्टर्ब होगा। अपान वायु के कार्य में अगर कुछ भी डिस्टर्ब हुआ तो जितनी मात्रा में रजरूप रक्त निकलना चाहिए वो नहीं निकलेगा। एक दो तरह के बल लग रहे हैं शरीर पर, एक बल ऊपर की ओर, एक बल नीचे की ओर। परंतु मासिक धर्म में अपान वायु को प्राधान्य दिया गया है, क्योंकि वो अगर स्वस्थ होगा, वो अपना कार्य ठीक से करे तो ही रजरूप रक्त बाहर निकलेगा। इसलिए यथासंभव कम ही बोला करे। इसलिए जोर जोर से बोलने से रोका गया है इन दिनों में। परंतु आज हम यही देखते हैं कि मासिक धर्म चल रहा हो तब भी माइक में लगातार 3-3 घंटे 4-4 घंटे बोलने की प्रवृत्तियां चलती है और हम बहुत से लोग उन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन भी देते हैं। हमने यह भी सुना है कि ज्यादा से ज्यादा शक्ति का व्यय होता है बोलने से। मासिक धर्म में एक तो पहले से ही शरीर कमजोर होता है, अपान वायु को अपना कार्य करना होता है, अपान वायु नीचे की ओर जा रहा है। उस समय बोलने की प्रवृत्ति हुई तो उदान वायु सक्रिय होगा और बोलने से तो ज्यादा शरीर की शक्ति का क्षय होता है। फिर भी मासिक धर्म में भी 3-3 घंटे 4-4 घंटे माइक में बोलने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने का क्या कारण है? वो तो जो प्रोत्साहन देते हैं वही लोग बता सकते हैं। परंतु एक बात निश्चित है, उस प्रवृत्ति में जो बोलने वाली
कोई भी स्त्री है उसका अपान वायु अवश्य डिस्टर्ब होता है, जो आगे चलकर रोग का कारण बन सकता है। ये मैं केवल आयुर्वेद को ध्यान में रखकर ही बोल रहा हूं। अपान वायु एवं उदान वायु, इन दोनों के बारे में आपने जान लिया है। अब ये इस विज्ञान को ध्यान में रखकर अब मैं जो बोल रहा हूं वह सुने। श्रीमद् भागवत कथा हो, अन्य कोई भी कथा हो, तो उसमें एक नियम यह भी आता है कि रजस्वला स्त्री के साथ वार्तालाप न करे। अब ऊपर ऊपर से इस नियम को सुन लिया जाए तो ऐसा ही लगता है कि ये तो एक तरह का भेदभाव है, ये है वो है, परंतु उसमें यही विज्ञान काम करता है। स्वाभाविक है, कथा का विषय है तो उसकी चर्चा तो विस्तृत ही होगी। जब मासिक धर्म चल रहा हो तब अगर स्त्री के साथ वार्तालाप हो तो संभव है कि चर्चा का विस्तार होगा। अब ये कोई निश्चित थोड़ी होता है कि बस इतने समय ही चर्चा करके हम विराम ले लेंगे। नहीं, चर्चा कितनी लंबी चलेगी वो तो पता नहीं। तो मासिक धर्म चल रहा है, अपान वायु को नीचे की ओर जोर लगाना है, उस समय रजस्वला अवस्था में स्त्री ने बहुत ज्यादा देर तक बात की, उदान वायु ऊपर की ओर जोर लगाएगा। तो स्त्री के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही यह नियम है कि उस स्त्री से वार्तालाप न करे। परंतु मैं समझ सकता हूं कि यह पूर्णतया इसका पालन नहीं हो सकता, तो यथासंभव हो उतना कम वार्तालाप करे, इस विज्ञान को ध्यान में रखा गया है। दूसरा कारण क्यों वार्तालाप न करें, तो डॉक्टर भी कहते हैं कि इन दिनों में स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। अब मान लो कि आपका वार्तालाप चल रहा है और स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, भगवान न करे, परंतु इसके कारण अगर कुछ अप्रिय वचन उस स्त्री ने कह दिए तो आप भी क्रोध करने लग जाओगे, और कथा जो सुन रहा है उसके लिए क्रोध करना भी वर्जित है। इसलिए भी रजस्वला अवस्था में स्त्री से वार्तालाप को रोका गया है। रजस्वला स्त्री को ऐसी जगह से जाने से भी रोका गया है जहां जोर जोर से कोई चिल्ला रहा हो, जहां जोरों की आवाज हो, शोरगुल हो। क्या कारण हो सकता है? अब मैं जो बोल रहा हूं वह मेरा अनुमान है। कदाचित ऐसा कारण हो सकता है कि जिस व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है वो अगर शोरगुल वाले वातावरण में जाए तो उसका क्रोध और बढ़ जाता है। आपने ट्रेन में झगड़े देखे होंगे, कोई व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है और अगर आसपास शोरगुल हो तो वह और चिल्ला कर बोलेगा और क्रोध में भर जाएगा। और जो झगड़ा करने वाला व्यक्ति है या फिर जिसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है वह क्या कहता है? मुझे अकेला छोड़ दो, किसी से बात नहीं करनी। पता नहीं वो ऐसा क्यों बोलता है, परंतु ये जो स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, जो क्रोध का ही लघु स्वरूप है, वह अत्यधिक बढ़ न जाए इसलिए ज्यादा शोरगुल वाले वातावरण से रजस्वला अवस्था में स्त्री को रोका गया है, ऐसा मुझे लगता है। भारत के कुछ प्रांतों में कन्या के प्रथम रजो दर्शन पर उत्सव मनाया जाता है, उसके ऊपर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों ने इस परंपरा को अभी तक जीवित रखा है उन सभी लोगों को सप्रेम प्रणाम, क्योंकि मुझे लगता था कि यह एक केवल परंपरा है, परंतु यह केवल परंपरा नहीं, यह एक शास्त्रीय परंपरा है। लौकिक परंपरा नहीं, परंतु यह एक शास्त्रीय परंपरा है, तो अच्छी बात है। परंतु इस उत्सव को लेकर और जो क्रांतिकारी वक्ता है वो कुछ भी बोल देते हैं। क्या
आपको पता है कि इस उत्सव के बाद कौन से वैज्ञानिक नियमों का पालन कराने की आज्ञा है शास्त्र में? धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु, आपने कभी इनका नाम सुना है? कोई बात नहीं, अब सुन लीजिए। तो यह एक शास्त्रीय ग्रंथ है, विभिन्न पुराणों का संकलन करके नियमों का इसमें आपको पूरा विवरण मिल जाएगा। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु, इसमें इसका विवरण इस तरह से मिलता है। पति पुत्र वाली स्त्रियां अर्थात सौभाग्यवती स्त्रियां अक्षतों का आसन निर्माण करके उसे उस पर बैठावे, अर्थात जिसका प्रथम रजो दर्शन हुआ है उसको अक्षत के आसन पर बैठावे। हल्दी, गंध अर्थात चंदन, कुमकुम, पुष्प, पान, माला, ये सब दे। फिर दीपकों से आरती करे एवं दीप से अलंकृत किए गए घर में उस कन्या को रखे। सौभाग्यवती स्त्रियों को चंदन, नमक, मूंग आदि देना चाहिए। ये सब किया जाता है। और जगह पर कुछ अन्य नियम हो सकते हैं। देवी देवताओं का स्मरण, प्रत्यक्ष पूजन नहीं, स्मरण आदि हो सकता है। अच्छी बात है, करना चाहिए। परंतु इस उत्सव के बाद वैज्ञानिक नियमों को पढ़ोगे तो आप हैरान रह जाओगे। ऊपर से पढ़ लिया तो गुस्सा आएगा, परंतु उन नियमों के पीछे विज्ञान को जानोगे तो आप प्रसन्न हो जाओगे। उस विज्ञान को जानना है तो किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से पूछो, वे सब अच्छी तरह से बताएंगे। यह उत्सव मनाने के अनेक कारण हो सकते हैं। उसमें एक कारण जो मुझे लगता है वो यह भी हो सकता है कि प्रथम बार जब यह घटना बनती है तो स्वाभाविक है कोई भी कन्या चिंतित हो जाएगी, घबरा जाएगी कि ये क्या हो गया अचानक, क्या मैं बीमार हूं? तो वो चिंतित न हो जाए, घबरा न जाए, उसे एक तरह का आश्वासन मिले, हिम्मत मिले कि यह कोई रोग की निशानी नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से आश्वासन मिले, हिम्मत मिले, इसलिए इसको एक उत्सव के रूप में लिया गया है। अन्य कन्याएं जिनके रजो दर्शन की शुरुआत नहीं हुई, वे कन्याएं भी यही सोचेगी कि यह तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अभी हमारे शरीर में शुरू नहीं हुई है, परंतु हमारे शरीर में भी जब यह प्रक्रिया प्रथम बार होगी तब हमारा भी पूजन होगा। रजो दर्शन को लेकर उसके मन में कोई भय नहीं होगा, क्योंकि मन की चिंता, मन का भय, उसका प्रभाव भी शरीर पर अवश्य होता ही है। वो न हो इसलिए कन्या को हिम्मत मिले, इसलिए भी यह उत्सव मनाया जाता है। अन्य कारण हो ही सकते हैं, मुझे तो यह लगता है। अब एक बड़ा ही रोचक प्रश्न कि रजस्वला अवस्था में शुद्धिकरण के नाम पर ठीक है तुम दूर रहो, परंतु इस समय स्त्री अगर बीमार पड़ गई तो क्या तब भी तुम दूर ही रहोगे, उसकी सेवा नहीं करोगे? मैं कहता हूं अगर इस अवस्था में वो बीमार है तो सब कुछ भुलाकर सबसे पहले उस स्त्री की सेवा ही करो। रसोई तो स्वयं ही बनाए, न केवल रसोई ही बनाए, जरूरत पड़े तो बिस्तर की चद्दर भी बदल के धो दो, स्त्री के कपड़े भी धो दो। अगर स्त्री अपने हाथ से भोजन नहीं कर सकती तो तुम स्वयं उसे अपने हाथ से भोजन कराओ। उस समय यही आवश्यक है कि उस
स्त्री की सेवा की जाए, उसे स्वस्थ किया जाए, क्योंकि आयुर्वेद का मूल हेतु ही है शरीर की रक्षा करना, शरीर को स्वस्थ बनाए रखना। हमारा धर्म जड़ नहीं है। देखो पाराशर धर्मशास्त्र, इसमें लिखा है, देश भंगे प्रवासे वा व्याधिषु व्यसनेष्वपि रक्षेदेव स्वदेहादि पश्चात धर्मं समाचरेत। अर्थात देश के नष्ट होने का प्रसंग हो, प्रवास में अथवा रोगों में, विपत्तियों में अपने शरीर इत्यादि की रक्षा करनी ही चाहिए। उसके बाद धर्म अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आगे भी कहते हैं, आपत्काले तो निस्तीर्णे शौचाचारम विचिन्तयेत् शुद्धिम समुद्धरेत पश्चात स्वस्थो धर्मम समाचरेत। अर्थात आपत्ति काल समाप्त हो जाने पर पवित्र आचरण का विशेष चिंतन करे, प्रायश्चित करके अच्छी तरह से शुद्धि धारण करे, फिर स्वस्थ होकर धर्म का अच्छी तरह से आचरण करे। यहाँ पर एक अन्य अभिप्राय से एक पंक्ति ऐसी भी मिलती है, आपत्काले तु संप्राप्ते शौचाचारम न चिंतयेत। आपत्ति काल उपस्थित होने पर शुद्ध आचरण का विचार नहीं करना चाहिए। कितनी प्रैक्टिकल बात है ना। तो हमारे ऋषि जो पवित्रता का इतना ध्यान रखते हैं, परंतु मूर्ख नहीं है, जड़ नहीं है। अगर आपत्ति आ पड़ी तो सब कुछ भुलाकर पहले शरीर की ही रक्षा करो, अपने शरीर की या सामने वाले के शरीर की रक्षा करो। शास्त्र ने कहा है कि बिल्ली, कुत्ता इत्यादि का स्पर्श न करे, परंतु मैं तो यहाँ तक कहता हूँ और शास्त्र के दायरे में रहकर कहता हूँ, ये शास्त्र को ओवरटेक करने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक है बिल्ली कुत्ते का स्पर्श न करो, परंतु हम जा रहे हैं और कोई छोटा पिल्ला मर रहा है या फिर ऐसी कोई अवस्था में है, हम उसकी छोटी मदद कर सकते हैं, तो बिंदास होकर उसे उठा लो, सुरक्षित जगह पर उसे रख दो, पानी पिलाओ, खिलाओ पिलाओ, सब कुछ करो, परंतु सावधान भी रहो, उससे हमारी ज्यादा माया बंध न जाए, वो आगे जाके बहुत ही डिस्टर्ब करती है। खैर चलो जो भी है, तो आपत्तियां आने पर अगर कुछ भी करना पड़े शरीर की रक्षा के लिए तो वो करो, परंतु कब तक? आपत्ति काल हो तब तक ही। इसको कहते हैं आपद धर्म। आपत्ति में विवश होकर जो कुछ भी करना पड़ता है उसे कहते हैं आपद धर्म, या फिर ये कह सकते हैं कि आपत्ति काल में ही जिन जिन कार्यों के करने की आज्ञा है वे कार्य करना, परंतु आपत्ति काल बीत जाने पर पुनः अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आपको याद होगा कोरोना काल चल रहा था, बहुत लोगों को घर में कैद किया गया था, होम क्वारंटाइन। तब क्या होता था, केवल एक कमरे में रहो, 2 समय की भोजन की थाली आ जाए बस, बाकी कमरे में अपना टाइम पास करो और कुछ नहीं। वह एक आपत्ति काल था, आपत्ति काल चल रहा था, तब सबके जीवन जीने की पद्धति बदल गई थी। आपत्ति काल बीत गया, अब सबके जीवन जीने की पद्धति बदल गई है। आपत्ति में विवश होकर किए गए आचरण को सिद्धांत नहीं मानना चाहिए। ये पाराशर धर्मशास्त्र में श्लोकों की संख्या में कुछ मतांतर है, अतः वो आगे पीछे संख्या हो सकती है, परंतु सिद्धांत तो वही है। अब वो भगवान वाला प्रश्न कि भगवान केवल मन ही देखते हैं, पवित्र मन ही देखते हैं,
शरीर की शुद्धि अशुद्धि से भगवान का क्या लेना देना? भगवान तो केवल पवित्र मन ही देखते हैं। फिर भी हमको प्रत्यक्ष पूजन से क्यों रोका गया? हमको मंदिर जाने से क्यों रोका गया? तर्क अच्छा है, तो ये प्रश्न अच्छा है। थोड़ा शांति से चिंतन करें तो इसमें ही अच्छा जवाब भी छिपा हुआ है। प्रश्न के अनुसार भगवान केवल पवित्र मन ही देखते हैं, तो मन ही लगाओ ना भगवान में। केवल मन से भगवान की पूजा करो, और शास्त्र ने भी वही आदेश दिया है कि इन दिनों में मन से ही भगवान का स्मरण, मन से ही भगवान का पूजन करो, मन से ही भगवान का जप ध्यान इत्यादि करो। और गीता जी में भी लिखा है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में ही अपना मन लगाओ, अपनी बुद्धि का प्रवेश मुझ में ही कराओ। सो प्रश्न अच्छा है कि भगवान मन ही देखते हैं, तो फिर प्रत्यक्ष पूजन से क्यों रोका गया? जब भगवान मन ही देखते हैं, जवाब दे रहा हूं, जब भगवान मन ही देखते हैं तो मन ही लगाओ। प्रश्न के अनुसार शरीर की ओर भगवान नहीं देखते, तो फिर ऐसे शरीर को भगवान की पूजा में क्यों लगाना? शरीर से भगवान का कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर उस शरीर को मंदिर तक भी क्यों ले जाना? भगवान अगर मन ही देखते हैं तो मन से ही भगवान की पूजा करो। मुझे पता है कि यह तर्क लोग स्वीकार लेंगे, परंतु फिर भी कुछ न कुछ और आगे सोचेंगे। स्वयं पर कृपा करें, तर्कों से अब बाहर आ जाए। इस प्रश्न का जवाब भी हम आयुर्वेद के आधार पर ही देखेंगे। देखो, आयुर्वेद क्या कहता है इस विषय में। आयुर्वेद ने स्पष्ट कह दिया है कि रजस्वला अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, 3 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। हालांकि इसमें दिन आगे पीछे होते हैं, परंतु मैं सर्वसाधारण नियम की बात कर रहा हूं। 3 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। और एक सर्वसाधारण नियम है कि भगवान की पूजा करनी है प्रत्यक्ष रूप से, या मंदिर में जाना है तो हम स्नान करके ही जाएंगे। बिना स्नान किए हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे, बिना स्नान किए हम मंदिर में नहीं जाएंगे। परंतु रजस्वला अवस्था में स्त्रियों को स्नान करने की अनुमति नहीं है। सो स्नान करने की अनुमति न होने के कारण प्रत्यक्ष पूजन से, मंदिर जाने से रोका गया है। और प्रश्न के अनुसार भगवान मन ही देखते हैं, तो अच्छी बात है। इन दिनों में मन स्वस्थ रहे, पवित्र रहे, तो मन से ही भगवान की सेवा पूजा करिए। स्नान से क्यों रोका गया? अब यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब थोड़ी देर के लिए आप भगवान के प्रश्न को बाजू में रख दीजिए। स्नान करने से क्यों रोका गया है, इसकी चर्चा भी हम कर ले। यहाँ पर इस विषय पर आयुर्वेदाचार्य एवं डॉक्टर दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं। डॉक्टर यह कहते हैं कि नहीं, स्नान करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो आयुर्वेदाचार्य है वे कहते हैं, खबरदार, स्नान किया तो स्नान नहीं ही करना चाहिए, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। हम किसकी बात माने? हम डॉक्टरों को भी सम्मान देते हैं, हम आयुर्वेदाचार्य जो है बड़े बड़े उनको भी हम सम्मान देते हैं, परंतु इस बात में तो किसी एक बात का चुनाव करना है, किसी एक के अभिप्राय को मानना है। हम डॉक्टरों की बात माने या आयुर्वेदाचार्य जो कहते हैं उनकी बात माने? किसी एक को तो चुनना ही है, तो क्या करें? सब अपने चुनाव के लिए स्वतंत्र है, परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से आपको यह कहूंगा कि चुनाव करने से पहले कुछ जो बातें बता रहा हूं उसके ऊपर आप विचार करें। एक तरफ मेडिकल साइंस है, एक तरफ है आयुर्वेद, ठीक है। अब यह जो भगवान वाला मुद्दा है,
वह केवल शरीर विज्ञान से नहीं जुड़ा हुआ है, वह धर्मशास्त्र से भी जुड़ा हुआ है। अतः भगवान वाले मुद्दे का समाधान लेना है तो शरीर विज्ञान एवं धर्मशास्त्र दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। मेडिकल साइंस ने शरीर के ऊपर ही काम किया है, अच्छी बात है और अच्छा काम किया है, और तरक्की करे इसकी हम शुभकामना भी देते हैं। परंतु अभी यह जो प्रश्न है वह केवल शरीर विज्ञान से नहीं जुड़ा हुआ है, धर्मशास्त्र भी देखना पड़ेगा। तो मेडिकल साइंस की जो बातें हैं उसमें ज्यादातर शरीर की बातें होगी, भगवान या धर्म की बातें नहीं होगी। स्वाभाविक है, उनका हेतु अभी धर्मशास्त्र की ओर नहीं है। जबकि आयुर्वेद में तो सत्संग की भी चर्चा की गई है। आयुर्वेद जहां से हम सबको प्राप्त हुआ है ऋषियों से, वे ऋषि शरीर विज्ञान के साथ धर्मशास्त्र की भी चर्चा करते हैं। आयुर्वेद को अथर्व वेद का ही उपवेद माना गया है। अब दूसरी बात, मेडिकल साइंस की बात सुने या आयुर्वेद की बात सुने, इसका चुनाव करने के लिए एक बात की ओर आपको मैं ले जा रहा हूं। आप सभी ने कभी ना कभी अपने घर में किसी ब्राह्मण को बुलाकर पूजा करवाई ही होगी, या फिर कहीं पर पूजन हो रहा है, आपने देखा ही होगा। उसमें एक विधान आता है आचमन। ओम केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा। भगवान के नाम का उच्चारण करके जल पीना होता है। 3 बार जल पी लिया, फिर ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं, हस्त प्रक्षालनम, अपने हाथ धो लीजिए। 3 आचमन की कौन कहे? अगर एक अंजलि भी आपने पानी पी लिया तो धर्मशास्त्र कहता है हाथ धोने चाहिए। अब एक अंजलि पानी पी लिया, उसमें क्या हो गया? फिर भी धर्मशास्त्र की आज्ञा है, हाथ जूठा हो गया, जूठा होने के कारण उसे पानी से धो लो। अब 1-2 सेकंड के लिए ही हाथ का स्पर्श हो गया मुख से, फिर भी ऋषि कहते हैं हाथ धो लो। इससे पता चलता है कि पवित्रता के विषय में, शुद्धिकरण के विषय में वे ऋषि कितनी हद तक ध्यान रखते होंगे। एक अंजलि भी जल पीने पर हाथ धोने की आज्ञा देने वाले ऋषि, आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो रजस्वला अवस्था में स्त्री को 3 दिन तक स्नान करने से रोकते हैं। सामान्य नियम से 3 दिन, बाकी तो और भी बातें हैं, परंतु अभी हम सामान्य नियम की बात कर रहे हैं। एक अंजलि पानी पीने पर हाथ धोने की आज्ञा करने वाले हमारे ऋषि एक स्त्री को 3 दिन तक स्नान करने से रोकते हैं, तो जरूर कोई बड़ा कारण होगा, क्योंकि वे भी गृहस्थ थे ना, उनके घर में भी पत्नी थी और पत्नी को भी वे नियम मानने होते थे। इस बात को ध्यान में रखकर आप चुनाव करिएगा कि आपको मेडिकल साइंस की ओर जाना है या आयुर्वेद की ओर जाना है। आयुर्वेद को लेकर हम चल रहे हैं, इसलिए अभी हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। भगवान से भी मुद्दा जुड़ा हुआ है, तो पहली बात, भगवान की प्रत्यक्ष पूजा करनी है, मंदिर में जाना है तो स्नान आवश्यक है। इन दिनों में मासिक धर्म में आयुर्वेद के अनुसार स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान नहीं करना चाहिए, उसके कारण भगवान की प्रत्यक्ष पूजा से रोका गया है, मंदिर जाने से रोका गया है। मंदिर ही क्या, आयुर्वेद कहता है शरीर को जितना बने उतना केवल आराम ही दो, आराम ही दो, आराम ही दो, ताकि अपान वायु अपना कार्य ठीक से कर सके और रजरूप रक्त अच्छी तरह से बह सके। स्नान करने से क्यों रोका गया है? जो ऋषि एक आचमन के ऊपर यह कह दे कि हाथ धोना पड़ेगा, वे ऋषि 3 दिन तक स्नान का मना कर रहे हैं, तो अवश्य कुछ कारण रहा होगा।
प्रायः माताओं का यह अनुभव होगा कि इन दिनों में शरीर का तापमान बढ़ जाता है। शरीर ने अपने आप तापमान बढ़ा लिया, उसका मतलब ये हुआ कि शरीर को आवश्यकता होगी। स्नान होगा तो तापमान कम हो जाएगा, पानी के संपर्क में शरीर आएगा तो स्वाभाविक है शरीर ठंडा हो जाएगा। रजरूप रक्त निकलने के लिए शरीर को जितनी गर्मी की आवश्यकता थी उतनी गर्मी शरीर ने उत्पन्न कर ली, परंतु स्नान करके हमने शरीर की गर्मी को रोक दिया। इससे क्या होगा? शरीर हो जाएगा डिस्टर्ब, परंतु फिर भी शरीर का स्वभाव है, वो जैसे तैसे करके कुछ भी करके तालमेल बैठा लेता है, झेल लेता है, परंतु कब तक? शरीर एक बार, 2 बार, 3 बार कुछ समय तक तालमेल बैठाता है, परंतु हर बार शरीर के तापमान को स्नान के कारण अगर ठंडा कर दिया जाए तो शरीर डिस्टर्ब होगा। शरीर डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा? अपान वायु रजरूप रक्त को ठीक तरह से निकाल नहीं पाएगा। रजरूप रक्त ठीक तरह से नहीं निकलेगा, कुछ अंश शरीर में जमा होते रहेंगे और आगे जाकर बड़े ही भयंकर परिणाम आते हैं। ऐसा न हो इसलिए स्नान से रोका गया है। अतः इन दिनों में स्नान नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम गर्म पानी से स्नान कर लेंगे, ऐसा भी एक तर्क आता है, परंतु फिर से शरीर देवता की बात सुनो। शरीर देवता को जितनी गर्मी की आवश्यकता है उतना ही तापमान शरीर देवता ने बढ़ा लिया है। अब उसमें आप और ज्यादा गर्म पानी डालोगे तब भी शरीर डिस्टर्ब होगा। हम गुनगुने पानी से स्नान कर लेंगे। अब यह गुनगुना पानी क्या है? सब लोग उस पानी के स्वभाव को जानते हैं कि केवल स्पर्श हो शरीर का तब तक ही थोड़ा वो गर्म लगता है, परंतु तुरंत वो ठंडा पड़ जाता है। तो वही शरीर के तापमान को वह पानी है वो डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए न गर्म पानी न गुनगुना पानी, स्नान ही नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ आयुर्वेदाचार्य को सुना तो उन्होंने कहा कि 4-5 दिन से अगर ज्यादा प्रवृत्ति है तब आप अवश्य सिर धो लीजिए, परंतु इस पर सबके शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है, अतः किसी अच्छे आचार्य का परामर्श लेकर ही स्नान के विषय में आगे बढ़ना चाहिए। सामान्य रूप से आयुर्वेद ने स्नान का निषेध किया है। उस निषेध में यही कारण है कि शरीर को एक निश्चित तापमान की आवश्यकता है, निश्चित गर्मी की आवश्यकता है, वह गर्मी शरीर में रहना आवश्यक है। आपने देखा होगा, और ये तो अब जो बोल रहा हूं वो स्वाभाविक भी समझ में आने वाली बात है। एक नियम यह भी है कि भोजन करने के बाद तुरंत हम स्नान नहीं करना चाहिए। क्या कारण है? आप सब जानते हैं कि भोजन करने के बाद तुरंत स्नान किया गया तो जठराग्नि है वह मंद पड़ जाएगी, ठीक तरह से भोजन को पचा नहीं पाएगी। तो और यह जो प्रक्रिया है वह आज भोजन के बाद स्नान कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि कल बीमार हो जाओगे। कल भोजन करने के बाद स्नान कर लिया, 4-5 दिन भोजन करने के बाद स्नान कर लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार हो जाओगे, परंतु आप तुरंत बीमार नहीं होते। उसका अर्थ यह भी ना निकालिए कि भोजन करने के बाद स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे, आपका शरीर झेल रहा है, अभी आप जो उसे डिस्टर्ब कर रहे हो, फिर भी शरीर तालमेल बैठाता है, परंतु कब तक? एक समय ऐसा आएगा कि शरीर बीमार हो जाएगा। तो इसलिए जिस तरह से भोजन के बाद हम तुरंत स्नान नहीं करते, क्योंकि शरीर में एक
निश्चित गर्मी की आवश्यकता है, जठराग्नि प्रदीप्त रहे, यह आवश्यकता है। उसी तरह मासिक धर्म में एक निश्चित मात्रा में, जितनी मात्रा शरीर ने तय की है उतनी मात्रा में शरीर में गर्मी का रहना आवश्यक है। उस गर्मी को क्यों डिस्टर्ब करना? अतः स्नान नहीं करना चाहिए। और स्नान न करने के कारण भगवान की प्रत्यक्ष पूजा से, शारीरिक पूजा से दूर रखा गया है। अब एक बहुत बढ़िया तर्क है। तर्क ये है कि अरे द्रौपदी भी रजस्वला अवस्था में थी, भगवान को पुकारा, भगवान आ गए। तब भगवान ने ये थोड़ी कहा था कि मैं द्रौपदी को नहीं छूऊंगा, मैंने द्रौपदी को छू लिया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। जब भगवान ऐसा कुछ नहीं देखते तो तुम कौन होते हो देखने वाले? बहुत बढ़िया तर्क है। इस तर्क का भी शांति से चिंतन करने पर समाधान धर्मशास्त्र की ओर ही आता है। इसकी चर्चा के साथ बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।